नीट की परीक्षा ने एक और होनहार छात्रा की जान ले ली है और इस बार जान गई है मेडिकल अधिकारी की बिटिया की। यह बड़ा मामला इंदौर में सामने आया है। इस मामले में बंसीलाल मौर्य ने जीतू पटवारी से भी बात की और उन्होंने स्पष्ट रूप से ये कहा कि बिटिया बेहद तनाव में थी परीक्षा के निरस्त होने के बाद से। अवंतिका एक होनहार छात्रा थी, लेकिन नीट की परीक्षा में वो 2 बार पहले असफल हो चुकी थी। लगातार पढ़ाई और तनाव के कारण वह घर वालों से बातचीत करना भी बंद कर चुकी थी। उसने साफ ये कहा था कि वो परीक्षा रद्द होने के कारण इस बार बेहद तनाव में है, क्योंकि तीसरी बार में उसका पेपर बहुत अच्छा गया था। इस बार उसको पूरी उम्मीद थी कि उसके अच्छे नंबर्स आएंगे, रैंक आएगी और उसे अच्छा मेडिकल कॉलेज मिलेगा। अवंतिका के पिता बंसीलाल मौर्य ने कहा कि उसका सपना था कि वो डॉक्टर बनना चाहती थी। हमने कई बार उसे समझाया कि तुम डॉक्टरी छोड़कर कोई अन्य कोर्स भी कर सकती हो, लेकिन उसका सपना था कि उसे डॉक्टर ही बनना है। बंसीलाल मौर्य ने कहा कि जब ये घटना हुई तब वो इंदौर आए हुए थे, क्योंकि एमवाई अस्पताल में स्वास्थ्य अधिकारियों की एक ट्रेनिंग चल रही थी। इसी सिलसिले में उन्हें इंदौर बुलाया गया था और वो अपने बिटिया के फ्लैट पर ही रुके हुए थे। जब ये घटना हुई तो वो फ्लैट के अंदर थे। उनकी बेटी अपनी कजिन बहन से बात करने के लिए पिता से यह कहकर गई कि मैं 2 मिनट में आती हूँ। वह सीढ़ी पर जैसे ही बात करने के लिए गई, कुछ देर के बाद आवाज आई कि वह सीढ़ी से नीचे सीधे सड़क पर गिर चुकी है। बिल्डिंग के तीसरी मंजिल पर उनका फ्लैट था। जब सीसीटीवी फुटेज खंगाले गए तो उसमें स्पष्ट रूप से यह प्रतीत हो रहा है कि वह किसी हादसे के कारण नहीं गिरी, बल्कि उसने आत्महत्या करी है। अवंतिका के भाई ने यह भी कहा कि वो दिन भर से उसके साथ थी और वो पूरे समय उसको लगातार यह कह रही थी कि उसे कहीं घूमने जाना है, क्योंकि वो परेशान मानसिक रूप से चल रही थी। लेकिन भाई ने उसे समझाया कि पिता आए हुए हैं तो तुम घर पर ही रुको। पिता ने यह भी कहा कि 2 बार नीट की एग्जाम में असफल होने के बाद तीसरी बार इस साल जब नीट का पेपर उसका बहुत अच्छा गया तो उसने यह कहा था पूरे परिवार में कि उसको इस बार पूरी उम्मीद है कि उसकी अच्छी रैंक लग जाएगी। लेकिन इस बार पेपर लीक होने के कारण नीट का पूरा एग्जाम निरस्त कर दिया गया। वापस से 2 दिन बाद एग्जाम आने वाली है और जैसे जैसे एग्जाम लगातार करीब आती जा रही थी, अवंतिका का तनाव बढ़ता जा रहा था। पिछले कुछ दिनों से अवंतिका ने खाना पीना कम कर दिया था। लगातार वो डिप्रेशन में चल रही थी। बंसीलाल मौर्य ने प्रदेश कांग्रेस अध्यक्ष जीतू पटवारी से बातचीत में यह भी बताया कि लगातार डिप्रेशन के सिम्टम्स भी उसमें आ रहे थे और हम उसे समझा भी रहे थे कि वो इस बार वापस से अगर परीक्षा दे रही है तो वो सफल हो जाएगी। लेकिन पेपर रद्द होने के कारण जो उसका पेपर अच्छा गया, वो लगातार तनाव में थी और उनकी बात सुन नहीं रही थी और समझ भी नहीं पा रही थी। इस बीच अवंतिका की बहनें भी सामने आई हैं। उन्होंने भी ये बयान दिए हैं और ये बताया है कि अवंतिका पेपर रद्द होने के कारण लगातार तनाव में चल रही थी। बहनों द्वारा भी उसे समझाया जा रहा था, लेकिन डॉक्टर बनने का उसका सपना कहीं अधूरा ना रह जाए, इस कारण से लगातार उसका तनाव बढ़ते जा रहा था। इस पूरे मामले में पुलिस का कहना यह है कि प्रारंभिक रूप से अभी कुछ भी नहीं कहा जा सकता, लेकिन अभी पुलिस ने मोबाइल जब्त कर लिया है। पुलिस अधिकारियों से बातचीत हुई है जिसमें उन्होंने ये बताया है कि मोबाइल के लॉक अभी खोलने को प्रयास किए जा रहे हैं। कॉल डिटेल्स पूरी निकाली जाएगी, चैटिंग्स निकाली जाएंगे, मैसेज निकाले जाएंगे। इसके बाद और ज्यादा स्पष्ट हो जाएगा कि वह किस तरह के तनाव से गुजर रही थी और इस पूरी घटना के पीछे के कारण क्या थे। हालांकि प्रारंभिक रूप से अभी पुलिस इसमें कुछ भी कहने के लिए तैयार नहीं है। उन्होंने ये नहीं कहा है कि आत्महत्या का मामला है या ये एक दुर्घटना थी, किसी कारण से अवंतिका गिर गई थी। लेकिन अवंतिका के पिता डॉक्टर बंसीलाल मौर्य ने स्पष्ट रूप से ये कहा है कि यह आत्महत्या का मामला है। उनकी बिटिया पूरी तरह से टूट चुकी थी नीट का पेपर निरस्त होने के बाद से। जीतू पटवारी ने इस सिलसिले में एक ट्वीट भी किया है और उन्होंने ये उस ट्वीट में लिखा है कि भाजपा और भाजपा से जुड़े हुए पेपर के जो माफिया हैं, उन्होंने नीट का पेपर जो लीक किया उसके बाद देश के अंदर कई बच्चों की जान चली गई और एक और होनहार बिटिया को आज देश ने खो दिया। मैं अमर उजाला से अर्जुन रिछारिया। आपके राज्य की खबरें, आपके शहर की खबरें सबसे पहले जानने के लिए देखते रहें अमर उजाला। चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लें और पाएं हर अपडेट।